नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। डगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। दरभंगा टावर पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से ही सतर्क है प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग। उक्त मार्केट एवं आसपास के लोगों का लिया गया जांच सैंपल। पूरे मार्केट को किया गया सैनिटाइज। मार्केट और मरीज के घर का इलाका सील। जिलाधिकारी ने की बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा। सभी AE और JE बांध पर करेंगे कैंप। कल 16 जून को आत्मनिर्भर भारत के भौगोलिक आधार विषय के राष्ट्रीय वेब लेक्चर सीरीज का साक्षी बनेगा मिथिला विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग। प्रोबेशन सेवा पर राष्ट्रीय वेबिनार का हुआ आयोजन। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बिहार सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। STET की परीक्षा रद्द करने पर बरकरार है आक्रोश। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा टावर पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से ही सतर्क है प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग। उक्त मार्केट एवं आसपास के लोगों का लिया गया जांच सैंपल। दरभंगा टावर पर एक दुकानदार के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही लगातार हरकत में है स्वास्थ्य विभाग। आज सोमवार को सुबह से ही इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है। पूरे मार्केट को नगर निगम ने सील किया है और उस कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर के इलाके को भी सील किया गया है। सैंपल लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम पहुंची है और जिसने कई दर्जन लोगों के जांच सैंपल लिए हैं, क्योंकि उक्त दुकानदार के संपर्क में आने वालों को इसका संदेह हो सकता है। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि कोई और कोरोना पॉजिटिव न निकले, लेकिन सतर्कता तो जरूरी है और इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इलाके के लोगों का सैंपल लिया है। सैंपल जाँच के लिए भेजा जा रहा है, उस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और साथ ही साथ पूरे मार्केट को, उनके घर के इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। आप भी सतर्क रहिए, सतर्कता का परिचय दीजिए। घर से बाहर बहुत जरूरी हो तभी निकलिए तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय घर बैठे आप तक पहुंचाएगा आपके लिए आपका न्यूज टुडे दरभंगा। पूरे मार्केट को किया गया सैनिटाइज। मार्केट और मरीज के घर का इलाका सील। दरभंगा टावर पर कोरोना के संदिग्ध व्यापारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही लगातार सक्रिय है दरभंगा नगर निगम प्रशासन, दरभंगा जिला एवं पुलिस प्रशासन। सोमवार की सुबह से ही उस मार्केट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है जहां वो दुकानदार अपनी दुकान चला रहे थे। इसके साथ ही उस दुकानदार के घर के इलाके और उस मार्केट को सील करने की तैयारी चल रही है। कुछ जगहों को सील कर भी दिया गया है। आपको याद दिलाएं, कल ही दरभंगा टावर पर एक व्यापारी कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई और उसके बाद से ही लगातार हरकत में है दरभंगा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन। शनिवार को उनका सैंपल लिया गया था। उन्हें सांस में लेने में तकलीफ हो रही थी और उन्हें कई दिनों से बुखार था। एक निजी चिकित्सक के यहाँ उनका इलाज चल रहा था, लेकिन जब बात बिगड़ी, उनकी तकलीफ बढ़ती चली गई तो उन्हें दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया परिजनों के द्वारा। वहां उनकी सैंपलिंग हुई और कोरोना रिपोर्ट उनकी कल देर शाम पॉजिटिव आई और उसके बाद से ही उन्हें तो इलाज के लिए पटना भेजा गया है, लेकिन इसके साथ ही उस मार्केट को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है जहां वो अपनी दुकान दरभंगा टावर के निकट चला रहे थे और उनका जो घर का इलाका है उस इलाके को भी सील किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, सभी एई और जेई बांध पर करेंगे कैंप। जिलाधिकारी ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, सभी एई और जेई बांध पर करेंगे कैंप। प्रति पंचायत 4 नाव की दर से सरकारी एवं निजी नावों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश। इकरारनामा 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए होगा। यात्रियों से पैसा वसूलने वाले नाविकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी अंचलाधिकारी को प्रति पंचायत 4 नाव के दर से पर्याप्त संख्या में नावों की उपलब्धता सुनिश्चित कर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी नावों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में निजी नावों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए निजी नाव मालिकों से इस बाबत इकरारनामा करा लिया जाए। इकरारनामा 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए किया जाएगा। इस अवधि में सभी अधियाचित निजी नावों पर लाल झंडा लगा रहेगा। नाव पर एक बोर्ड भी रहेगा जिस पर यह लिखा जाएगा कि यह नाव सरकारी कार्य में लगा है और इस पर सेवा निःशुल्क है। उन्होंने कहा कि किसी भी नाव पर ओवरलोडिंग की सख्त मनाही होगी। अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी संयुक्त रूप से सभी नाव घाटों का नियमित निरीक्षण करेंगे। अगर किसी भी नाव में ओवरलोडिंग करने अथवा यात्रियों से पैसे वसूलने की शिकायतें प्राप्त होगी तो नाव मालिकों के साथ साथ संबंधित अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में कही हैं। कल 16 जून को आत्मनिर्भर भारत के भौगोलिक आधार विषय के राष्ट्रीय वेब लेक्चर सीरीज का साक्षी बनेगा मिथिला विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग। कल 16 जून को आत्मनिर्भर भारत के भौगोलिक आधार विषय के राष्ट्रीय वेब लेक्चर सीरीज का साक्षी बनेगा विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेब लेक्चर सीरीज का आयोजन हो रहा है। इसका विषय है आत्मनिर्भर भारत के भौगोलिक आधार। इस बाबत पूछे जाने पर राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने कहा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। इसके अनेक कारण हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण है भारत की सस्य श्यामला भूमि का होना। ईश्वर ने लगता है कि बड़े जतन से भारत भूखंड की रचना की है। इसकी संपन्नता व वैभव ऐसी रही है जिससे दुनिया के तमाम देशों व लोगों को शुरू से ही आकर्षित किया और वही इसके विपत्ति का कारण भी बना। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को समग्र रूप से उतारने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में इसके भौगोलिक आधारों की चर्चा ऐसे महान विद्वान के द्वारा किया जाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। इस राष्ट्रीय वेबिनार के प्रमुख आकर्षण के रूप में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे पूर्व कुलपति नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना और पटना विश्वविद्यालय पटना प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह। अतिथि जिनका अध्यक्षीय उद्बोधन होगा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह। परिनियामक प्रोफेसर जितेंद्र नारायण होंगे मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष। धन्यवाद ज्ञापन करेंगे मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग के विभागीय प्राध्यापक प्रोफेसर मुनेश्वर यादव। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा टावर पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से ही सतर्क है प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग। उक्त मार्केट एवं आसपास के लोगों का लिया गया जांच सैंपल। पूरे मार्केट को किया गया सैनिटाइज। मार्केट और मरीज के घर का इलाका सील। जिलाधिकारी ने की बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा। सभी एई और जेई बांध पर करेंगे कैंप। कल 16 जून को आत्मनिर्भर भारत के भौगोलिक आधार विषय के राष्ट्रीय वेब लेक्चर सीरीज का साक्षी बनेगा मिथिला विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग। प्रोबेशन सेवा पर राष्ट्रीय वेबिनार का हुआ आयोजन। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बिहार सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। STET की परीक्षा रद्द करने पर बरकरार है आक्रोश। प्रोबेशन सेवा पर राष्ट्रीय वेबिनार का हुआ आयोजन। प्रोबेशन सेवा पर राष्ट्रीय वेबिनार का हुआ आयोजन। प्रोबेशन दिवस के अवसर पर कारा महानिरीक्षक मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वेबिनार बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान हाजीपुर में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य वक्ता विकास कदम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज मुंबई, श्रीमती निधि सिंह, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान पटना विश्वविद्यालय तथा जयप्रकाश दास, प्रभारी उपनिदेशक प्रोबेशन प्रक्षेत्रीय प्रोबेशन कार्यालय पटना के द्वारा कोरोना काल में प्रोबेशन संभावनाओं तथा वर्तमान की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही नए प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्यदक्षता बढ़ाने तथा समाज में सुधारात्मक दृष्टिकोण स्थापित करने के प्रयास पर चर्चा की गई, जिसमें प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय दरभंगा से प्रभारी जिला प्रोबेशन पदाधिकारी श्रीमती चंद्रलता कुमारी, अमित कुमार प्रोबेशन पदाधिकारी एवं किशन कुमार प्रशिक्षु प्रोबेशन पदाधिकारी वेबिनार के माध्यम से शामिल हुए। यह कार्यक्रम 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बिहार सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। STET की परीक्षा रद्द करने पर बरकरार है आक्रोश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा CM कॉलेज छात्र संघ द्वारा STET एग्जाम रद्द करने के खिलाफ सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखते हुए बिहार सरकार के खिलाफ CM कॉलेज गेट पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र संघ अध्यक्ष कौशल कुमार ने किया। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा कि यह सरकार छात्रों की विरोधी है, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके अब न्यायालय की अवमानना कर रही है। विद्यार्थी परिषद इसका कड़ा विरोध करती है। इस मौके पर छात्र संघ प्रभारी एवं SFD जिला प्रमुख श्रीकांत कुमार ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि STET की परीक्षा रद्द करना बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। STET एग्जाम पूरी जांच प्रक्रिया के साथ लिया गया था। सरकार पुनर्विचार करे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद समय आने पर उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा टावर पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से ही सतर्क है प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग। उक्त मार्केट एवं आसपास के लोगों का लिया गया जांच सैंपल। पूरे मार्केट को किया गया सैनिटाइज। मार्केट और मरीज के घर का इलाका सील। जिलाधिकारी ने की बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा। सभी एई और जेई बांध पर करेंगे कैंप। कल 16 जून को आत्मनिर्भर भारत के भौगोलिक आधार विषय के राष्ट्रीय वेब लेक्चर सीरीज का साक्षी बनेगा मिथिला विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग। प्रोबेशन सेवा पर राष्ट्रीय वेबिनार का हुआ आयोजन। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बिहार सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। STET की परीक्षा रद्द करने पर बरकरार है आक्रोश। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।